25 सेकंड में न्यूज रील। जी हां, पूरी खबर आपको केवल 25 सेकंड में बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं और पहली खबर है पहलगाम से। पहलगाम में आतंकियों के हमले का यह सनसनीखेज वीडियो सामने आने के बाद खलबली मच गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे आतंकवादियों ने एक जगह कुछ लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला दी और उनकी मौके पर ही हत्या कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। कुछ दूरी पर पर्यटक भी हैं, लेकिन वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। साथ ही आपको बताते हैं, सिंधु जल संधि पर आज एक अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने जा रही इस बैठक में सिंधु जल संधि पर चर्चा होगी। भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है, लेकिन सिंधु जल संधि को सस्पेंड किए जाने के बाद के हालात के सभी पहलुओं पर आज ये मंथन हो रहा है। तो सिंधु जल संधि पर सस्पेंड किए जाने के बाद से हालात पर आज मंथन होगा। पाकिस्तान दुनिया भर को बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत के पास इस हमले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश है, लेकिन इसका ऐसा जवाब भारत ने दिया है कि पाकिस्तान कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगा। भारत ने दुनिया को पहलगाम हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत दिखाए। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जुटे कई देशों के राजनयिकों को तमाम जानकारियां साझा की गई जो इस तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान का ही मास्टरमाइंड है इसके पीछे। और भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसकी सारी रणनीति तकरीबन तय हो चुकी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज पहलगाम हमले के मद्देनजर सुरक्षा के हालात की समीक्षा करने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं, जहां सैन्य अधिकारी घाटी और नियंत्रण रेखा पर उठाए गए कदमों की जानकारी उन्हें मुहैया करवाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद से पूरा देश गुस्से में है। तमाम दलों ने सरकार को समर्थन दिया और हर एक सियासी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। आपको बताएं, हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में भारत सरकार के साथ है पूरा विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में सरकार को समर्थन देकर विपक्ष ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अनंतनाग जा रहे हैं। राहुल गांधी सुबह 11 बजे अनंतनाग जाएंगे। इसके बाद वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां राहुल व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर ठप पड़े कारोबार का हाल जानेंगे। और पहलगाम हमले के बाद देश के साथ भारत सरकार भी गुस्से में है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज दे दिया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी का मैसेज क्लियर है। पीएम ने बिहार की धरती से पाकिस्तान को उनकी चुनौती का जवाब दिया है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया, मोदी जो कहते हैं करते हैं। तो बिहार की धरती पर पीएम मोदी ने एक कड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया, पाकिस्तान को दिया। इस भाषण की खास बात यह थी कि पीएम ने इसमें हिंदी में भी अपनी बात कही और अंग्रेजी में भी अपनी बात कही। अंग्रेजी में बात कहने का मतलब यह था कि सीधा सीधा दुनिया को संदेश कि भारत के मन में कितनी उथल पुथल है, भारत क्या करने जा रहा है। I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री ने जो बातें हिंदी में कही, वही बात अंग्रेजी में भी कही। इसकी वजह क्या है? वजह नंबर 1, विदेशी नेताओं तक मैसेज पहुंचाना। पहलगाम हमले के मुद्दे पर भारत पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रहा है, जिसमें वर्ल्ड मीडिया बड़ी भूमिका निभाता है। यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से अंग्रेजी में ये ऐलान किया। We will pursue them to the ends of the earth. पहलगाम हमले के बाद अमेरिका, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे तमाम देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। तो पीएम मोदी भी चाहते थे कि भारत उनका कितना सम्मान करता है। बिहार की धरती पर मोदी के अंग्रेजी में भाषण देने की वजह नंबर 2, भारत के पक्ष में नैरेटिव सेट करना। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रहा है। इसमें दुनिया भर की मीडिया भी अपनी भूमिका अदा कर सकती है।
तो पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत एक साथ खड़ा है। क्या आम नागरिक और क्या सियासी दल, नेता सब एकजुट होकर एक आवाज में बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जो कहा उसमें क्लियर कट संदेश है। उससे पहले रक्षा मंत्री ने भी इसी टोन में पाकिस्तान को बात समझा दी थी कि उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। के जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीसीएस की बैठक बाद में हुई, लेकिन उसके पहले ही तमाम अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। भारत को आतंक ने जो जख्म दिए, भारत हर जख्म का बदला लेगा। विपक्ष भी बोल उठा है कि पीओके पर कब्जे का वक्त आ गया है। तो क्या राफेल की टेस्टिंग का टाइम आ गया है? क्या राफेल की टेस्टिंग का सही टाइम आ गया है? क्या पीओके पर तिरंगा फहराने का प्लान बन चुका है? जिस पीओके से पाकिस्तान टेरर का नेटवर्क चलाता है, क्या उस पीओके से पाकिस्तान के अवैध तंबू टेंट उखाड़ने का वक्त आ गया है? पाकिस्तान में पनपते ये आतंकवादियों ने किए हैं, इसके लिए सारा दुनिया में निंदा हो रहे हैं। विपक्ष का ये तीवर बताता है कि सर्वदलीय बैठक में बहुत फैसले लिए गए हैं। पहलगाम हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देने के लिए जंगी जहाज आईएनएस सूरत से इंडियन नेवी ने मिसाइल टेस्टिंग की। ये देखकर पाकिस्तान कांप गया है। जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत कड़े एक्शन ले रहा है, ठीक उसी समय भारत की सैन्य तैयारियों की नई तस्वीर रिलीज हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है। इंडियन नेवी ने आईएनएस सूरत से मध्यम रेंज की मिसाइल दागी। ये मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। टेस्टिंग में इस मिसाइल ने पलक झपकते ही टारगेट को हिट किया। भारत की सैन्य तैयारियां देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान पर 5 कूटनीतिक स्ट्राइक की। 65 साल में पहली बार भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। आतंक परस्त पाकिस्तान का हुक्का पहले ही बंद था, अब भारत ने पानी भी बंद कर दिया। 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई। पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया। संदेश ये कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करके उस पर सबसे तगड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक की। अगली न्यूज रील आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यह बड़ा बयान दिया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख का यह बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सबक सिखाने का समय आ गया है। देश शक्तिशाली है और इसे दिखाने का समय आ गया है। उन्होंने ये बात भी कही कि ये लड़ाई संप्रदायों की नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है और रावण का वध जरूरी है। रावण के वध का जिक्र उन्होंने अपने इस बयान में किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कड़क अंदाज में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। अब उस पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी के मारे जाने के बाद उनके घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के कुकर्मों पर मीडिया से बात करके दो टूक कह डाला। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। ये तय है कि उसका अंतिम वक्त आ गया है, क्योंकि कानपुर के शुभम की मौत को ना तो यूपी भूलेगा और ना ही देश। तो भारत ने एक साथ कई कड़े फैसले लेकर पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की है और इन फैसलों में एक फैसला है पाकिस्तानियों के लिए वीजा रद्द कर देना। पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अब पाकिस्तान के नागरिकों को किसी भी किस्म का वीजा नहीं मिलेगा। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान उसका बदला लेकर रहेगा। पाकिस्तानियों का वीजा सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सार्क वीजा छूट योजना के जरिए भी पाकिस्तान के लोग अब भारत नहीं आ पाएंगे। भारत के कड़े और बड़े फैसलों से जितना असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, उतना ही असर हिंदुस्तान पर भी जरूर पड़ेगा। लेकिन भारत ने कसम खा ली है कि उसे किसी भी हाल में आतंक और आतंकवाद की कमर तोड़नी है। और भारत के कड़े और बड़े फैसलों में वो फैसला भी है जिसमें पाकिस्तान उच्चायोग के डिफेंस सलाहकारों को 7 दिन में हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश है।
पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में गुस्सा इतना है कि डर इस बात का भी है कि कहीं हिंदू संगठन पाकिस्तानी दूतावास में न पहुंच जाएं, जिसके चलते पाक उच्चायुक्त की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को 7 दिनों में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। अब भारत से तो पाक अधिकारियों की विदाई होगी ही, उसके साथ ही पाकिस्तान से भी भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुला लिया गया है। भारत ने जो कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें से एक और कड़ा कदम है, और वो कदम यह है कि अटारी वाघा बॉर्डर जो है, जो भारत की साइड है, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहां से किसी भी किस्म की आवाजाही ना हिंदुस्तानियों की होगी और ना ही पाकिस्तानियों की होगी। ये वही अटारी बॉर्डर है जहां समारोहों का समापन झंडा फहराने या बीटिंग रिट्रीट के साथ खत्म होता है। ये वही अटारी बॉर्डर है जहां इसे देखने वाले दर्शक भारत के भी होते हैं और पाकिस्तान के भी। लेकिन अब अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। बॉर्डर बंद होने का ज्यादा प्रभाव सिख और हिंदू श्रद्धालुओं के जत्थों पर पड़ेगा। जाहिर है अटारी बॉर्डर बंद होने का असर जितना भारत पर पड़ेगा उतना ही पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर पहुंच रहे हैं ताकि वो अपने देश लौट सकें। हालांकि वैध अनुमति के साथ जो लोग इस रास्ते भारत आए हैं वो 1 मई से पहले इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं। हमको तो नहीं मालूम, हम आए थे घूमने के लिए ना, तो हमको ऐसे ही 22 को वापसी थी, तो हम तो उसी हिसाब से आ गए। हाँ, पाकिस्तान के रहने वाले। इसे बंद करने से पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा।